हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी, मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, अपडेट दिया था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है। तो टाइम मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बेटे के साथ सुबह 8 बजे निकल जा रही थी और घर पहुँचते पहुँचते 1:45 के करीब हो जा रहा था। तो फिर उस पढ़ना, थोड़ा सा आराम करना, फिर उसको पढ़ाना, शाम को कैशो क्लास लेके जाना, तो थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था। ब्लॉग डालने का समय नहीं मिल पा रहा था। तो कोई भी नई चीज़ जब आप शुरू करते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। तो वही मैंने सोचा, क्योंकि आप लोग मेरी इतनी प्यारी फैमिली है, मुझे समझते हैं, तो मैंने सोचा कि जब मैं बताऊंगी आप लोगों को तो आप लोग गुस्सा नहीं करेंगे, समझ जाएंगे। तो यही अपडेट है कि लाइब्रेरी मेरी कंटिन्यू चल रही है 15 से। और आज जिस दिन का ये ब्लॉग है 23 का, और मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन 24 तारीख है, और शायद मैं डालूँगी 25 को। अभी शाम का 10:30 के करीब हो रहे हैं जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा आप लोगों को अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई का, और मुझे आप सबको जो आपके कमेंट आते हैं, तो थैंक यू सो मच जो भी आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। और अपडेट देती हूँ मैं अपनी पढ़ाई की, कि मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी इस टाइम चल रही है, टच वुड नज़र ना लगे। मैं सुबह उठ जा रही हूँ 2:45 के करीब, नहा वहा के मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, और आराम से मैं 5 बजे तक पढ़ाई कर रही हूँ इस टाइम, 5, 5:15, 4:30 ऐसे करके। और फिर बेटे को जगा के फिर उसको पूरा स्कूल के लिए रेडी करना। मन करता है तो ग्राउंड में 1-2 चक्कर लगा के आ जाते हैं, घूम के। उसके बाद फिर उसको स्कूल लेके जा रही हूँ। फिर वहाँ लाइब्रेरी 8 से 1 12:50 तक मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ। उसके बाद बेटे को स्कूल से लेके घर आती हूँ, नाश्ता पानी करके, थोड़ा बहुत खाना वाना खा के वो अपना होमवर्क करने में लग जाता है। मैं थोड़ा अपना जो भी पढ़ा होता है वो मैं रिवीजन करती हूँ। उसके बाद हम दोनों थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं 2:30 बजे की उठी हुई होती हूँ, क्योंकि 3 बजे जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि नहा के पढ़ाई करने बैठूँ तो माइंड एकदम फ्रेश होता है। ये चीज़ आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि बॉडी इतनी थकी हुई होती है, ख़ास तौर पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई दिख रही है, पढ़ते समय नींद आ रही है। तो मैंने ये फार्मूला निकाल लिया कि नहा के पढ़ो, भले ही दिन में 4 बार नहाना पड़ जाए, क्योंकि देखिए गर्मी का समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमको 4 बार नहा भी लेंगे। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं नहा लेती हूँ, फिर जब लाइब्रेरी जाती हूँ तो फिर नहा लेती हूँ। तो ऐसे आप भी करिए कि जब आपको नींद आ रही है तो उठिए और नहा के आ जाइए, फिर पढ़िए बैठ के, मज़ा बहुत ज़्यादा आता है उस टाइम पढ़ने में। तो मैं कहाँ थी, हाँ, मैं बोल रही थी कि हम लोग रेस्ट करके फिर मैं उसको कैशियो क्लास लेके जाती हूँ, वापस आती हूँ, पूजा वूजा करके, शाम का पूजा वगैरह करके फिर उसको भी पढ़ाती हूँ बैठ के, और ख़ुद भी पढ़ती हूँ बैठ के। तो ये मेरा चल रहा है रूटीन। शाम को इवनिंग वॉक पे भी जा रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन जब आप बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा चाहिए बॉडी को। ये मेरी लाइब्रेरी है बाहर की, ये ऊपर सीढ़ियों से जाके ये लाइब्रेरी का गेट है। मैं अपनी लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ। सुबह 8 बजे का समय है। जब मैं पहुंचती हूँ तो सिर्फ 1-2 लोग ही होते हैं, धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि जो वहाँ के और लोग हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो शाम के 5 बजे तक पढ़ते हैं। सोचिए कितना कंपटीशन है। हम जब घर में पढ़ते हैं हमको नहीं समझ में आता, जब हम बाहर जाते हैं तो समझ में आता कि कितने बच्चे जिस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में कितने सारे बच्चे हैं। हम तो एक लाइब्रेरी में जाती हूँ, ऐसे कितनी लाइब्रेरियाँ हैं दिल्ली, प्रयागराज और कहाँ कहाँ। सोचिए कितने लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे तो 8 से 1 ही लाइब्रेरी का, लेकिन पता है इतना सुकून मिलता है जब भी लगता है कि बगल वाला पढ़ रहा है, तो आपका अपने से मोटिवेशन बनता है। बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस टाइम लाइब्रेरी का समय। और मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ इस समय। पॉलिटी का मैं रिवीजन कर रही हूँ। पॉलिटी तो मैं पढ़ चुकी हूँ, ये मैं घटना चक्र पढ़ रही हूँ। मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ। मैंने आप लोगों को पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि पीसीएस अभ्यास का एक चैनल है, तो वही ये सर हैं, तो ये क्वेश्चन हमको समझा रहे हैं, वही मैं समझ रही हूँ अच्छे से। इससे क्या है कि रिवीजन भी हो रहे हैं, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, पीवाईक्यू भी हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये मैं अयांश को स्कूल से लेने गई थी और फिर मैं आके अपना रिवीजन कर रही हूँ। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था, कमेंट किया था कि आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट लेके चल रही हैं और अभी मेंस कर रही हैं या नहीं। तो मैं बता दूं कि मैं मेंस अब नहीं कर रही हूँ। मैंने मेंस बंद कर दिया। मेंस की तैयारी अब प्री के बाद में करूँगी। अगर
प्री मेरा अच्छा हुआ तो अब मैं पूरा फोकस प्री पे करी हूँ, क्योंकि देखिए प्री ही एक ऐसा है, मेरा एक बार भी क्लियर नहीं हुआ है तो प्री से मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। तो अब मैंने प्री पे आ गई हूँ, क्योंकि 100 डेज़ भी नहीं है अब, तो अब प्री पूरा फोकस है मेरा, और मैं एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ, और बाकी PYQ पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं पता क्या कर रही हूँ, जैसे मैं लगा रही हूँ और मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं गलत वाले का नोट्स बना लेती हूँ, चलते फिरते उसको रिवीजन कर रही हूँ, ऐसा चल रहा है। और मुझे अनीता का क्वेश्चन है, अनीता का कमेंट है, वो पूछ रही हैं कि दी मैं पीसीएस की तैयारी कैसे स्टार्ट करूं, और 4 ईयर है मेरे पास। तो देखिए अगर आपके पास 4 ईयर है एग्ज़ाम देने के, इसका मतलब आप ग्रेजुएशन वगैरह में होंगी या 12th में होंगी, तो देखिए आप क्या करिए, आप NCERT से शुरू कर दीजिए, और आपको पूरा फोकस होना चाहिए, अपना बेस बहुत अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम दें तो आपको ये टेंशन ही ना हो कि मेरा बेसिक जो है वो मेरा ख़राब है। तो आप क्या करिए कि आपका जो भी पढ़ाई है आप कर रही हैं उसको करते रहिए, और अपना क्या करिए 6 से लेके 12 तक की NCERT को एक नहीं 10 बार 15 बार उसको अच्छे से रिवीजन करिए, समझिए, नोट्स बनाइए, अपनी NCERT अच्छी करिए। मैथ अगर आपका वीक है तो मैथ को अच्छा कर लीजिए, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को, मतलब अपनी बेसिक चीज़ों को अच्छा करिए, मैं ये कह रही हूँ। और उनका दूसरा कमेंट है कैसे स्टडी करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए पढ़ाई में इंटरेस्ट लीजिए, पढ़ाई को आप एकदम बोरिंग मत बनाइए, पढ़ाई को आप ये सोचिए कि ये मुझे कुछ नई चीज़ सिखा रहा है, मुझे आगे बढ़ा रहा है। मुझे देखिए इस समाज में अगर आपने पढ़ाई पे भी थोड़ा सा भी फोकस नहीं किया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पढ़ाई शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको हमेशा काम देगी, हमेशा, मतलब देखिए हमारी दादी नानी जो भी है, अगर वो ढंग से पढ़ाई करी होती है ना तो अपने नाती पोतों को बचपन में ही पढ़ाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये सोचिए कि पढ़ाई हमारी कभी बेकार नहीं जाती है, वो डॉट से डॉट कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं यूज होती है। तो अभी आपके पास 4 साल हैं तो आप अपने बेसिक पे काम करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। ये 10:30 के करीब मैं सोई थी, अभी 10:15 हो रहा है। मैं अपना टू डू लिस्ट, मतलब कल मुझे क्या करना है 24 को, वो मैं लिख के रख रही हूँ। और बाय बाय, गुड नाइट।